आधे से ज्यादा हिंदुस्तानी इस बात से बेखबर हैं कि पुलिस और कानून दो अलग अलग सिस्टम्स हैं, एक दूसरे पर निर्भर दो अलग अलग व्यवस्थाएं। इसी इग्नोरेंस के चलते अक्सर कानून के संरक्षक नाजायज फायदा उठाते हैं और कोई मुंह नहीं खोल पाता। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मणि कुमारन को पुलिस ने उठा लिया। अब दौर शुरू हुआ यातनाओं का, जो उसे सिर्फ इसलिए भोगनी पड़ी क्योंकि वो अपनी मदद खुद करना नहीं जानता था। क्या कर दिया यार तूने? खुद तो डूबेगा और मुझे भी ले डूबेगा। यार तुम कैसे दोस्त हो? अगर मेरे इलाके में ये घटना घटी होती तो किसी को हवा भी नहीं लगती। अरे यार तुम लोगों ने कम से कम इतना तो यार, अब हो गया सो हो गया, क्या हो गया? उसका दिल आ गया होगा उसमें। अरे यार अब वो इतनी अच्छी भी नहीं थी। क्यों? साली बीच में ही बेहोश हो गई। मुझे तो लग रहा था कि ये केस दब जाएगा, लेकिन उसके बाप को तो कीड़े काट रहे थे ना। वो पहले तो प्रेस में चला गया और बात आज मजिस्ट्रेट तक पहुंच गई है। क्या बात कर रहा था? मुझे तो पता ही नहीं चला। यही बताने तो आया हूँ, उन सालों ने FIR लॉन्च कर दी है। क्या बात कर रहा है? उसकी इतनी हिम्मत हो गया, उठा के बंद कर देना यार। देख अरविंदम, अब मैं इस केस में कुछ नहीं कर सकता। प्लीज किसी भी तरीके से अब तू इस केस को दबा दे। ठीक है, देखता हूँ। निकल बाहर साले को। सर मैंने क्या किया था? अभी बताता हूँ तेरे को, अभी बताता हूँ तेरे को क्या किया, अभी बताता हूँ तेरे को। चुप पीछे हट, 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 चल। अभी बताता हूँ। चल। छोड़ दो। बहुत चबर चबर कर रहे हैं। आज इसकी जात बताएंगे। चल। छोड़ दो। छोड़ दो इसे। छोड़ दो। इस सारे मामले को दबाने के लिए पुलिस को एक आसान सा रास्ता मिल गया था। एक दिन अचानक मणि को उसके घर से उठवा लिया गया और पास के किसी शहर की जेल में बंद कर दिया गया। वो कहाँ था ये किसी को भी पता नहीं चल पाया। अब कहाँ ले जा रहे हैं? जाता है नहीं? जी जी, मैं रिपोर्ट लिखवाने गया था जी इनके पास। मेरी बेटी भी साथ में थी। क्या लिखा था? बोल जी। बोलना। नहीं लिखी थी साहब। इनको जानता? जी जी, इन्होंने बैन में बैठाया था साहब मुझे। ये थाने में रिपोर्ट लिखवाई ना? हाँ? अखबार वाले के पास गए, फोटो छापी बेटे की, अच्छा लगा? जी हाँ? सब गरीब आदमी है, गलती हो गया साहब। साहब वो मणि कुमारन का क्या करना है? शादी पर लेकर आए क्या? बात करता है। कोई भी केस लगाना उस पर और जबरदस्ती खोलवाना उससे और साइन भी कराना। हट हट। मणि कुमारन को घोर यातनाएं दी गईं। ये सब एक योजना के तहत किया जा रहा था। कई दिनों तक तो किसी को कुछ पता नहीं चल पाया कि मणि कुमारन जिंदा है या मर गया होगा। आज 3 दिन हो गए, कुछ मालूम नहीं पड़ा। तुम पुलिस थाने गई थी पता करने? हाँ, उसे वहां नहीं रखा है। वो लोग तेलुगु में कुछ बात कर रहे थे, ऐसा समझ में आया मुझे। अच्छा, मतलब बाहर से आए थे? पता नहीं अक्का, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी मदद करो ना, पता नहीं वो किस हाल में होगा। छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। घुटने को पकड़ो, कस के पकड़ो। छोड़ दो मुझे। हाथ ठीक से पकड़। छोड़ दो सर।
मैंने कुछ नहीं किया था, कुछ नहीं किया। और कस के पकड़ो। घुटना दबा के रख, ठीक से घुटना दबा। पेशाब कर दिया साहब। छोड़ दो सर, मैंने कुछ नहीं किया था, कुछ नहीं किया। छोड़ दो सर, मेरा कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो सर, छोड़ दो। मारो। रहने दे तू, मैं कर लूंगी। कल मुई कहीं की सारी मुसीबत की जड़ तू है। पता नहीं उस बेचारे का क्या हाल हो रहा होगा। लगातार झुंझलाहट और एक अनजाने डर की वजह से वो दोनों धीरे धीरे कमजोर पड़ते जा रहे थे। शायद इतनी आसानी से ये लोग मुझे बाहर नहीं निकालेंगे। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या समझ में नहीं आ रहा? तुम लिखो लिखो। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। रोज किसी न किसी बहाने से मुझे मारते। मेरी पीठ में बहुत दर्द होता है। चिट्ठी मिलते ही कुछ करो, नहीं तो मैं यहाँ मर जाऊंगा। उषा, उषा और बच्चों का ख्याल रखना। कहना मैं ठीक हूँ। जेल में मणि को किसी तरह एक चिट्ठी बाहर भिजवाने का मौका मिल गया। मणि कुमारन से चिट्ठी मिलते ही कमलम्मा श्रीमती गोपालन और वकील के साथ कृष्णापुरम थाने पहुंची। उन्होंने सबसे पहले उस सब इंस्पेक्टर से बात की जो मणि को लेकर गया था। उन्हें उम्मीद थी कि चिट्ठी के बारे में जानते ही उसका रवैया बदलेगा। उसको बचा लो। कितने दिन हो गए उसको जेल में? उसको मार रहे हैं मैडम, उसको बहुत मार। हम लोगों के होते हुए उसे कोई कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल, हम लोग हैं, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। चिंता मत करो, मेरे मर्द को बचा लो मैडम। बताइए, जल्दी बताइए, क्या बताना चाहते हैं आप? मणि कुमारन को आपने किस चार्ज में भीतर किया है? किसने भेजा? सुनिए इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, देखिए मैं मिसेस गोपालन हूँ और ये है हमारे एडवोकेट मिस्टर हसन। आपने मणि को इलीगल तरीके से कस्टडी में रखा है और पिछले 11 दिन से वो कहाँ है हम जानते हैं। तो कोर्ट में जाकर प्रूव करिए ना। तो आप मानते हैं कि वो? मैं कुछ नहीं मानता हूँ। मैं तो ये भी नहीं पता क्या क्या किस 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 मणि की बात कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता। ओह, तो जज साहब आपको कोर्ट में याद दिलाएंगे। बोलता क्यों नहीं करे? बोलता क्यों नहीं? हरामजादे, कहाँ छुपा के रखा चोरी का माल तूने? बोल। मैंने कुछ नहीं किया था। मार और मार, मार। साला हरामी। यार साहब ने भी तंग करके रखा है। कल से ड्यूटी पर हूँ, ठीक से सोया नहीं हूँ। पेट में ऐसी जलन हो रही है कि बस मैं ही जानता हूँ। मेरे पास दवाई पड़ी है, ठंडे पानी से ले लेना, आराम आ जाएगा। साहब मैंने कुछ किया हो तो बताओ साहब। और तूने जो कल शराब पिलाई ना, अच्छी नहीं थी वो। खोल इसको यार, खोल। हाँ।
आपको लगता है वकील साहब कुछ हो पाएगा? वो लोग उसे झूठे केस में फंसाने की कोशिश करेंगे। वैसे मनी अगर एक बार जज साहब के सामने आ जाए तो कुछ हो सकता है। वैसे एक रास्ता है जिससे हम पुलिस को मजबूर कर सकते हैं कि वो मनी को कोर्ट तक ले आए। अब ऐसा जरा जोर से करना, क्या हुआ तेरे हाथों को? हाँ ऐसे। अब इस साले का सर मुंडवाता हूँ। हाँ साला हरामी, हरामखोर, जात भूल गया अपनी। हाँ ठहर 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 ठहर। जब साले ला इसे। अगले दिन वकील ने कोर्ट में हेबियस कॉर्पस की याचिका दाखिल की। इसके मुताबिक अगले 24 घंटों में पुलिस को हर हाल में मनी कुमारन को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना था। साफ कर इसकी। सब अबे चुप चुप चुप। क्या है? क्या है? ये रहा कोर्ट का नोटिस। अगर तुम लोगों ने इसे दोबारा परेशान किया तो मैं इंक्वायरी कमीशन तक ये बात ले जाऊंगा। समझ गए ना? देखो, मुझे तुम्हारी पत्नी ने भेजा है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कोर्ट का ऑर्डर हमारे पास है। तुम्हें ये लोग 24 घंटे के अंदर अंदर जज साहब के सामने ले जाएंगे। वहां तुम बिल्कुल सच सच बता देना, आगे मैं देख लूंगा। ठीक है? साहब ये लोगों ने मुझे बहुत मारा, बहुत मारा। मनी तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। मेरी हड्डियां तोड़ दी साहब, मेरी पीठ बहुत दर्द करती है साहब। कल जब पता चलेगा तो सब हमारे नाम पर हंसेंगे, पुलिस वालों के नाम पर हंसेंगे। पर करेंगे क्या साहब? कोर्ट का कागज है ना। अभी उस पर एक नया केस लगाओ, बोलो कि कल ही अरेस्ट किया किन्नूर में और कल से ही कस्टडी में है, समझे? चार्ज क्या लगाएंगे साहब? स्नैचिंग वैचिंग कुछ भी लगाओ। मिलॉर्ड, मैं अपने दोस्तों के साथ बस में सफर कर रहा था। अचानक मैंने देखा कि मेरा गले का चेन गायब हो गया। अरे भैया, अचानक गायब नहीं हुआ, पीछे से एक आदमी आया, झपटा, चेन को लेकर भाग गया। हाँ, अचानक एक आदमी आया और झपटा और मेरा गले का चेन लेकर भाग गया और मैं उसके पीछे भागा और उसको पकड़ के पुलिस चौकी में लाया। हाँ, उसके बाद क्या बोलोगे? उसके बाद क्या बोलना? उसके बाद क्या बोलोगे? कहाँ पकड़ा उसको? हाँ लॉर्ड, चेटिया रोड में कुनूर में उसको पकड़ा सर। हाँ, और टाइम क्या बताओगे? 2-3 बजे। अरे भैया, 3 बजे, 3 बजे बोलना। 3 बजे सही बोलोगे अभी? हाँ भैया, बोल लेगा ना? ये सोने का चैन है, अच्छी तरह से पहचान लो इसे। ये यही दिखाएंगे कोर्ट में तुम्हें। ओके सर। इसी पर अड़े रहना, इधर उधर नहीं होना। जी जी, बोले सर। हाँ बोलो। मिलॉर्ड, मैं अपने दोस्तों के साथ बस में सफर कर रहा था। अब पुलिस को ये साबित करना था कि पिछले 18 दिनों से मनी कुमारन उनकी हिरासत में कभी था ही नहीं। मैं उसके पीछे भागा और उसको पकड़कर पुलिस चौकी में लाया। ये घटना चेटिया रोड में कुनूर में हुआ। समय था उस समय 3 बजे। वेरी गुड, वेरी गुड, जमा दिया तुमने तो। अरे चल सीधा खड़ा हो, सीधा खड़ा कर इसको, सीधा खड़ा हो। कोर्ट में खुद तेरे को खड़ा रहना पड़ेगा, कोई तेरे बाप का नौकर नहीं है, आमाबलदार लोग। चल सीधा खड़ा हो। साहब मुझे छोड़ देंगे ना साहब? हाँ छोड़ देंगे, लेकिन जो कुछ तेरे को समझाया ना वैसे ही बोलना। साहब वही बोलूंगा साहब, लेकिन मुझे छोड़ देना साहब। छोड़ देंगे रे। चल देख, जो समझाया उससे इधर उधर बिल्कुल भी बोला ना तो तेरी खैर नहीं, वापस थाने में आने वाला है तू। चल सीधा खड़ा हो, सीधा खड़ा हो, चल। इस बात का पूरा इंतजाम कर लिया गया था कि कोर्ट में वकील किसी भी तरह पुलिस के खिलाफ कोई केस न बना सके। और एक बात समझ ले अच्छी तरह से, कोर्ट में अपना मुंह बंद रखना। जज अगर कुछ पूछे भी ना तो भी कुछ नहीं बोलना है, और अगर कुछ बोला ना तो ऐसी मार लगाऊंगा हरामी की, याद रखेगा। नहीं सर, कुछ नहीं बोलूंगा। दे दूंगा साला के, ऐसा टिकवा दबा दूंगा। अगर वो नहीं बोलेगा तो दोबारा अपने पूरे 1 महीने तेरे बेटे को रखूंगा अपने घर में, समझ गया? मैं नहीं बोलेगा ना, ये तो ये था कि ऐसा मुंह में यूं खोल कर ना ऐसे डंडा ना यूं दे दूंगा पूरा, और साला रोता रहेगा जिंदगी भर तक, और 7 जन्म तक तेरे ना गूंगे पैदा होंगे तेरे बच्चे, समझ गए? पुलिस के डर से कोर्ट में मनी कुछ नहीं बोला, लिहाजा चोरी का इल्जाम सच समझते हुए मैजिस्ट्रेट ने उसे 12 दिन रिमांड की सजा सुनाई। अगले दिन मनी कुमारन वापस वहीं पहुंच गया जहां से उसे ले जाया गया था। देखो कमलम्मा,
उसे एक बार जज के सामने तो आना ही होगा। बोला था ना साहब, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। उन लोगों ने मेरी बच्ची के साथ क्या किया तुमको मालूम है ना? मेरे बूढ़े मर्द को मार मार कर क्या किया मालूम है ऐसी ना? बातें मत करो कमला माँ, हम तुम्हारे लिए ही कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों पर मुकदमा होना ही चाहिए। देखो उसने कोर्ट में कुछ नहीं बोला, मैं उससे कहता रह गया। अरे साहब, उन लोगों ने उसे डराया होगा इसलिए कुछ नहीं बोला। देखो, अगर वो अपनी चोटें जज को बता देता तो उनको भी असलियत का पता चल जाता। उनको पता चल जाता कि मनी ने चोरी नहीं की है, वो किन्नूर नहीं गया था, यही था। नहीं मेम साहब, मेरे को कुछ नहीं बोलने का। मेरे को मेरा मर्द वापस दिला दो, उसको पुलिस के चंगुल से छुड़ा दो मेम साहब। देखो, मेरे बच्चे हैं, मैं अकेली औरत हूँ मेम साहब। देखो आप चिंता मत करो, हम लोग हैं ना आपके साथ। हैं हाँ? हमारे साथ। बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अरे मेरे मर्द को मार मार क्या क्या कर दिया है? पुलिस ने जबरदस्ती करी मेरी बच्ची के साथ। अपनी टूटी हुई हिम्मत के बावजूद कमलम्मा तैयार हो गईं। वकील हसन वहीद की मदद से उन्हें मनी से मिलने की इजाजत कोर्ट से मिल गई। वो कितनी बार समझाया मैंने, वो दारू पी पी के इधर क्यों आता है? अरे काहे को झगड़ा करता है तुम लोग? बाद में बोलते हो पुलिस कुछ नहीं करता है। अरे पुलिस क्या करेगा? समझा दे रहा हूँ, मैडम, मेरे घर आगे वाली से का अगर चिट्ठी दारू आया। वारू पिया ना कुछ भी उसका और बहुत दारू पी के पिटाई झगड़ा होता, किया, वो लोग उसको तो मार ऐसा डालेंगे। ऐसा लटकाऊंगा आप तेरे को बचा किसी लो भी केस उसको पे ना, किसी तरह। समझ में आ जाएगा। कमला माँ, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, आगे से कुछ हम लोग करना हैं नहीं, ना। समझ गए? एक बार उसे बाहर आने दो। चलो, चलो अभी बिल्कुल जा। फिक्र मत करना। देखो मणि, अब तुम्हारी मेडिकल जांच होगी। डॉक्टर को सारी बातें बता देना, वो ही जज के साथ बात करेगा। और जज साहब अगर तुमको कुछ पूछेंगे, सारी बातें सच सच बता देना। डरना मत, तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, तुम्हें यहाँ कितने दिन तक रखा गया, सब कुछ जज साहब से बताना। साहब, मैं छूट जाऊंगा ना साहब? हाँ मणि, तुम जरूर छूट जाओगे। मणि की डॉक्टरी जांच से कोर्ट को हकीकत का पता चला। ये साबित हो गया कि जिस दिन उस पर चोरी का इल्जाम लगाया गया था, उस दिन वो दरअसल लॉकअप में ही था। आखिरकार 18 दिन बाद मणि को रिहा कर दिया गया। मनी कुमारन, चलो बाहर आ। पुलिस हिरासत में अत्याचार की वजह से मणि कुमारन बहुत कमजोर हो चुका था। अपनी बेटी पर हुए बलात्कार के खिलाफ जो उसने आवाज उठाई थी, वो आवाज दबकर रह गई। उसे भी पुलिस की ताकत के आगे झुकना पड़ा। उषा पर हुई ज्यादती ने उसे भी पूरी तरह से तोड़ डाला था। उसमें इस मामले को दोबारा उठाने की हिम्मत नहीं बची थी। नवंबर 93 को कोर्ट ने मणि को 5,000 के मुआवजे के साथ रिहा कर दिया। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलस्तां हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। अपनी बेटी पर हुए अन्याय के खिलाफ जो कदम उसने उठाए, उसके लिए उसके पैर तोड़ दिए गए, उसे चुप करा दिया गया। यही तो चाहते थे वो कानून के संरक्षक। वेक अप, लुक अराउंड।
अभी भी सचेत नहीं हुए तो सचमुच कभी कुछ नहीं होगा। मैं यहां आप लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इस एपिसोड के बारे में आपके रिएक्शन का इंतजार है मुझे। कोई भी सच्ची घटना या आप बीती जो हमारे साथ शेयर करना चाहें, मुझे लिख भेजिए। मैं उन्हें पढ़कर सामने लाने की कोशिश